Hello students, hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 3, that is identifying perspective. Perspective means the way of thinking, how to think. Every people have different perspective. So lesson plan 1 is here, character perspective. So every character has different perspective, they have different way of thinking. हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है. We can't change anyone's thinking. You will be able to identify different perspective about the same thing. एक ही चीज़ के बारे में आप अलग अलग पर्सन का अलग अलग perspective समझ पाएंगे. So what kind of questions come in your examination as a question paper that is easy for you always, for your friends too? What could be the reason for this? सो पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्वेश्चन जो आपके लिए इजी है वो आपके फ्रेंड के लिए भी इजी होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे. इन एन एग्जामिनेशन वी कैन गेट इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. पेपर में हमें सभी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं. सम क्वेश्चंस वी फाइंड मीडियम, सम क्वेश्चंस वी फाइंड इजी एंड सम क्वेश्चंस वी फाइंड डिफ़िकल्ट. सो क्वेश्चन दैट इज़ ईजी फॉर मी कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर समवन एल्स. जो क्वेश्चन मेरे लिए ईजी है किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है. डिफरेंट पीपल व्यू द सेम थिंग्स डिफरेंटली अबाउट द सेम थिंग. सो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में अलग फील करते हैं. टुडे वी विल रीड अ स्टोरी टू आइडेंटिफाई हाउ डिफरेंट पीपल इन अ स्टोरी फील अबाउट द सेम थिंग. आज हम स्टोरी में यही पढ़ेंगे कि कैसे लोग एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग व्यू रखते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और अलग अलग फीलिंग होती है उनकी. जैसे मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्हें मैथ्स पसंद होगा लेकिन आपको नहीं है. आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्हें इंग्लिश बहुत पसंद है लेकिन आपको नहीं है. हो सकता है आपको एसएस बहुत पसंद है लेकिन आपके फ्रेंड्स को नहीं है. सो इट हैपन्स एवरीवेयर दैट different people have different perspective about the same thing. So now we are going to read the story at page number 21, that is Krishna's Flying Horse. Now let us start reading the story. Moonlight filtered into Krishna's room through the swaying branches of the neem tree outside the window, turning everything to silver. The floor was littered with paint bottles, brushes, and a palette. Cars ran over plastic animals and building blocks rose unsteadily towards the ceiling. Buried somewhere in that mountain of toys was a flying horse struggling to be seen. सो कृष्णा अपने रूम में था, वहाँ पे मूनलाइट आ रही थी और बाहर जो है नीम ट्री था विंडो के, उससे मतलब वो स्वे कर रहा था, हिल रहा था, हवा चल रही थी, वहाँ से अंदर मूनलाइट एंटर कर रही थी. और कृष्णा का रूम जो बिखरा हुआ था, कहीं पेंट बॉटल्स थी, ब्रशेस थी, पैलेट था. पैलेट होता है इसमें कलर डालते हैं पेंटिंग करने के लिए. और कार्स, टॉयज़ वगैरह थी, बिल्डिंग ब्लॉक्स थे और वहीं पे कहीं एक फ्लाइंग हॉर्स की पेंटिंग पड़ी हुई थी. Krishna had been working on the flying horse painting. For several days he had drawn the sun peeking out from behind a wall of brown mountains which towered over a small village. In the foreground he had made an island in the middle of the large lake. Poised to be take off above the water was a flying horse with a bushy tail, two wings and smiling eyes. So second paragraph में क्या होता है. कृष्णा कई दिनों से इस पेंटिंग पे काम कर रहा था. उसने सन बनाया था पीछे वॉल से, ब्राउन माउंटेन से जैसे सन दिखाई दे रहा है ना, स्मॉल विलेज में. और एक उसने बैकग्राउंड में क्या बनाया था, आइलैंड बनाया था, वहाँ पे लेक के बीच में से आइलैंड है वहाँ. और फ्लाइंग हॉर्स था, एक बुशी टेल थी उसकी, टू विंग्स थे और स्माइलिंग आइज थी. Krishna was delighted when Uncle Subhash gifted him a box of watercolors for his birthday. कृष्णा बहुत खुश हुआ था, बहुत प्लीज्ड हुआ था कि जब अंकल ने उसे के बर्थडे पे कलर्स दिए थे. He opened the box, dipped the brush into a small cup of water and started painting almost immediately. He couldn't wait to finish this painting and show it to everyone. उसने इमिडिएटली तभी की तभी बॉक्स ओपन किया, ब्रश को डिप किया कलर में और फिर पेंटिंग करने लगा. वेट ही नहीं हो रहा था उससे कि मैं जल्दी से इस पेंटिंग को फिनिश करूं और दिखाऊं सबको. अंकल सुभाष वॉज इम्प्रेस्ड. यू शुड हैव इट फ्रेम्ड वंस यू फिनिश इट, ही टोल्ड कृष्णाज मदर. अंकल सुभाष बहुत खुश हुए पेंटिंग को देखकर. उन्होंने कृष्णा की मम्मी को बोला बहुत सुंदर पेंटिंग है, तुम्हें इसे फ्रेम कराना चाहिए.
Yes, 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 shouted Krishna in excitement and tore the page out of the sketchbook. Krishna's mother laughed and gave him a hug. कृष्णा बोला यस 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 अंकल, और उसने जल्दी से एक्साइटमेंट में पेज टेयर कर दिया, वहाँ से फाड़ दिया और मम्मी हंसने लगी, उसे हग किया मम्मी ने. कीप इट सेफली इन योर रूम, वी विल गेट इट फ्रेम टुमारो. मम्मी क्या कहती है, बेटा इसको आराम से संभाल के रख लो, हम इसे कल फ्रेम कराएंगे. द फ्लाइंग हॉर्स swelled with pride. You see, paintings need to be seen, otherwise they fade away. What better way to be seen than to be framed and hanging on a wall? So flying horse waited patiently on Krishna's desk. बड़ा प्राउड फील हो रहा है जैसे फ्लाइंग हॉर्स को भी, और पेंटिंग्स को अगर हमें शो करना है किसी को तो वो वॉल पे ही हैंग हो तभी शो होती हैं. जैसे आपको लोगों को भी प्राइज़ वगैरह मिलते हैं या कभी कुछ ऐसा मोमेंट होता है, आपकी बर्थडे की पिक होती है, तो आप चाहते हैं कि हम उसे फ्रेम कराएं और अपने रूम पे उसे हैंग करें ताकि वो सबको दिख सके. So the next day Krishna came home from school with a lot of homework. He dumped his books on his study table and sat down to start his homework. He dawdled and daydreamed and didn't finish his work until dinner time. The flying horse floated down to the floor as Krishna impatiently put away his books and rushed for dinner. So इस पैराग्राफ में क्या होता है कि कृष्णा जो है घर आता है, बहुत सारा होमवर्क मिला था, जल्दी से उसने अपनी बुक्स ऐसे ही वहाँ पे रख दी और होमवर्क स्टार्ट करना शुरू किया, और वो डे ड्रीमिंग ऐसे सपने देखता रहा, कुछ कुछ इमेजिनेशन करता रहा. होमवर्क जो है डिनर टाइम तक भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ, और जो है जो फ्लाइंग हॉर्स जो उसकी टेबल पे था वो नीचे आके गिर गया, और कृष्णा जैसे कि जब जल्दी में डिनर के लिए गया. On Saturday, Krishna's friends Anirudh and Geeta came over to spend the day with him. They saw the flying horse and giggled. Look at his painting, it's a horse with wings. How strange, said Anirudh. Did you paint this? Asked Geeta. Krishna was embarrassed. He quickly diverted their attention. Let's look for the places we want to visit, he said, reaching for his atlas. Crash! The books on the shelf fell on the floor along with the flying horse. They got busy with the atlas while flying horse waited patiently under the books on the floor. सैटरडे को कृष्णा के जो फ्रेंड थे अनिरुद्ध और गीता उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए, और उन दोनों ने उसका मजाक उड़ाया पेंटिंग का. बोले तो इस हॉर्स पे तो विंग्स लगे हुए हैं, क्या तुमने पेंट किया है? फिर अनिरुद्ध कृष्णा ने उनका ध्यान जो है अटेंशन डाइवर्ट की. बोले चलो वो प्लेसेस देखते हैं जहाँ हम विज़िट करना चाहते हैं. उसने जैसे एटलस होती है बुक ऑफ मैप्स, ये अलग अलग प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ से वो जब शेल्फ पे से उसको नीचे उतार रहा था तो वो जो फ्लाइंग हॉर्स की पेंटिंग थी वो गिर गई. वो एटलस में बिज़ी हो गए और जो है बुक्स के नीचे फ्लोर पे फ्लाइंग हॉर्स वहाँ पे गिरा हुआ था. जस्ट देन गीता स्पाइड द स्नेक्स एंड लैडर्स बोर्ड इन द शेल्फ. लेट्स प्ले स्नेक्स एंड लैडर्स शी सजेस्टेड. तभी गीता की जो नज़र है वो स्नेक लैडर के गेम पर पड़ी. कहती है चलो हम ये गेम खेलते हैं. यस यस I love snakes and ladders, said Krishna, and they settled themselves around the board. After snakes and ladders, they moved on to the figures of a sportsperson. Krishna brought out his stash of cards with his favorite sportsperson too. They got fed up with them and pulled out the plastic animals. Krishna's rooms looked like it had been hit by a cyclone. साइक्लोन क्या होता है? स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब हवाएं चलती हैं तेज़ तेज़ तूफान आ जाता है. फ्लाइंग हॉर्स बिगिन टू वरी. कृष्णा बोला हाँ मुझे भी स्नेक लैडर बहुत पसंद है, और वो सेटल हो गए बोर्ड गेम के चारों तरफ. और स्नेक और लैडर खेलने के बाद जैसे स्पोर्ट्समैन के कुछ कार्ड्स होते हैं आप लोग भी कलेक्ट करते हैं, है ना, तो फिर वो उनके साथ खेलने लगे और उसने अपने कार्ड्स वगैरह भी निकाल लिए. फिर वो थक गए वहाँ से, फिर वो प्लास्टिक एनिमल्स निकाले उन्होंने वहाँ से. ऐसे लग रहा था रूम जैसे कोई साइक्लोन हिट कर गया. अब जैसे फ्लाइंग हॉर्स को टेंशन हो रही है कि मुझे फ्रेम कब कराएंगे, क्या होगा. इमेजिनेशन है ये एक. And in the evening, when Krishna's mother came to call them for milk and biscuits, she reminded them to clean up. They promised to do it as soon as they were back from the park. Buried under the toys, Flying Horse started fretting. He really didn't want to be fade away. सो पर्सोनिफिकेशन हुआ है फ्लाइंग हॉर्स के लिए ही यूज़ हुआ है यहाँ पे. ऐसे लिविंग थिंग्स के उसमें दिखाया गया है, उसको पर्सन के लिए दिखाया गया है. सो कृष्णा की मम्मी आई मिल्क बिस्किट के बुलाने के लिए, याद दिलाया कि बेटा यहाँ से सफाई कर देना, तुमने बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है रूम. उन्होंने कहा कि ठीक है जैसे हम पार्क से वापस आएंगे कर देंगे. अब फ्लाइंग हॉर्स जैसे वेट कर रहा है, उसे चिंता हो रही है कि मुझे तो आज भी फ्रेम नहीं कराया.
Evening turned to night when Krishna's friends went home. Krishna was too tired to clean up. Soon he fell asleep. अब शाम हो गई थी, कृष्णा के फ्रेंड्स घर चले गए और कृष्णा थक गया था, वो सो गया. The room was quiet, the door opened and Krishna's parents walked in. His mother picked up the books lying on the floor and put them on the desk. A light breeze blew in through the window and flying horse floated away under the desk. अब रूम में एकदम शांति थी. उसके पेरेंट्स अंदर आए, मम्मी ने जो है बुक्स वगैरह उठा के रखी डेस्क पे और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और जो फ्लाइंग हॉर्स है वो डेस्क के नीचे चला गया हवा से. I wonder if they can see me, thought the flying horse to itself. Just as Krishna's father bent to pick up the snakes and ladder board, he spied the flying horse wing. He pulled out the painting from underneath the rest of the toys. Flying horse trembled in the breach. तो कि जैसे फ्लाइंग हॉर्स सोच रहा है काश ये लोग मुझे देख पाएँ. जैसे ही कृष्णा के पापा नीचे झुके स्नैक एंड लैडर गेम को उठाने के लिए, उनकी नज़र पड़ी फ्लाइंग हॉर्स के विंग्स पे. उन्होंने उसे निकाला नीचे से और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो काँप रहा है फ्लाइंग हॉर्स हवा की वजह से. व्हाट्स दिस आस्क्ड कृष्णा's फादर. द विंड ब्लू a little stronger and flying horse flapped in excitement. जैसे फ्लैप करने लगे उसके विंग. oh yes, that is Krishna's flying horse, said Krishna's mother. we should get it framed. अब कृष्णा की मम्मी कह रही हाँ ये कृष्णा का फ्लाइंग हॉर्स है, हम इसे फ्रेम कराना चाहिए. a strong gust blew in and flying horse fluttered happily. अब जैसे हवा चल रही है तो उसके फ्लाइंग हॉर्स के जो विंग्स है फ्लैप कर रहे हैं. snore, said Krishna and turned over. Krishna's mother smiled as his father put flying horse on the study table under a paperweight. अब मम्मी खुश हो गई. अब जैसे वो पेपरवेट के नीचे उसकी टेबल पे रख दिया पापा ने. The next day Krishna's father said, this painting of flying horse is unique Krishna, you should finish it soon and have it framed. कि ये बहुत ही अलग है, यूनिक है सबसे ये पेंटिंग, तुम्हें इसे फ्रेम कराना चाहिए. नो नो, शाउटेड कृष्णा एंड स्नैच द पेज फ्रॉम हिज हैंड्स. कृष्णा कहता है नहीं नहीं पापा. उसने अपने पापा के हाथ से वो पेज छीन लिया. कृष्णा's फादर वाज सरप्राइज्ड एंड लुक्ड एट हिम विद कंसर्न. कृष्णा के पापा बहुत ही सरप्राइज हुए और उसकी तरफ चिंता से देखने लगे. सो व्हाट डू द फर्स्ट टू पैराग्राफ डिस्क्राइब कृष्णा's रूम? It is stuffed with toys and paint. Somewhere in the middle of all this there is Krishna's painting of a flying horse. So Krishna's uncle, mother and friends think differently about the same painting of a flying horse. पढ़ा है आपने अभी. And while his mother and uncle view the painting as good and appreciate it, his friends view the painting as silly. They feel that painting is not realistic as horses don't fly and laugh about it. फ्रेंड्स को लगता है कि हॉर्सेस के विंग्स थोड़े ना होते हैं, वो उड़ते थोड़े ना हैं, तो उसका मजाक उड़ाते हैं. लेकिन मम्मी और अंकल को पेंटिंग बहुत पसंद आती है, पापा को भी पेंटिंग बहुत पसंद आती है. सो वाई डू डिफरेंट करेक्टर्स थिंक डिफरेंटली अबाउट द सेम थिंग? अलग अलग करेक्टर एक चीज़ के बारे में अलग क्यों सोचते हैं? एंड व्हाट डिटेल्स हेल्प अस टू लर्न मोर अबाउट करेक्टर्स पर्सपेक्टिव? और कौन सी डिटेल से हमें करेक्टर पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है? सो द वे अ पर्सन थिंक्स और फील्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड हिज और हर पर्सपेक्टिव. एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि हर किसी का सोचने का अपना तरीका होता है, वो उसका पर्सपेक्टिव होता है. पीपल मे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द सेम थिंग. For example, Uncle Subhash painting perspective is it is good painting, while his friend's perspective is that it is silly painting. Friends कहते हैं silly painting है, horses के wings थोड़े ना होते हैं. We can learn about the perspective of a character from their feelings, thoughts and actions. So हमें किसी के पर्सपेक्टिव को भी जानना है तो उनके थॉट्स को समझना होगा, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा, उनके एक्शंस को समझना होगा. So what is your perspective? His painting is a product of his creativity. Yes, my perspective is that his painting is very nice. He can draw whatever he wants to draw. Everyone has different taste, everyone has different perspectives. Now we are doing your worksheet, that is S1 at page number 17, character perspective. Let's read the paragraph. Amrita and her sister were in the garden. Amrita was reading a book and her sister was collecting the flowers on the ground to make a necklace for herself. Amrita और उसकी sister दोनों garden में थी. Amrita एक book read कर रही थी, उसकी बहन जो है flowers collect कर रही थी necklace बनाने के लिए. What a waste of time. How can you waste time on something like this, said Amrita looking around. अमृता ने बोला कि कितना वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम कैसे मतलब ऐसे टाइम वेस्ट कर सकती हो. हियर रीड दिस बुक. अमृता सिस्टर बिगेन फ्लिपिंग द पेज. वो कहती है लो ये बुक पढ़ो. उसने पेज पलटने शुरू किए. देयर वाज नो पिक्चर्स इन इट एंड बिसाइड्स इट वाज रियली हैवी. बहुत ही हैवी बुक थी, कोई पिक्चर्स नहीं थी. व्हाट फन इज़ अ बुक लाइक दिस, शी थॉट. अब उसने सोचा कि सिस्टर ने सोचा कि क्या इसमें मतलब अच्छा है ऐसी बुक पढ़ने में. इट्स सो मच
मोर फन कलेक्टिंग फ्लावर्स टू मेक ब्यूटीफुल नेकलेसेस, कि ब्यूटीफुल नेकलेसेस बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है. सो व्हाट डू अमृता एंड हर सिस्टर हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन. अमृता और उसकी सिस्टर के अलग अलग पर्सपेक्टिव किस बारे में. अमृता एंड हर सिस्टर हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन रीडिंग बुक्स एंड कलेक्टिंग फ्लावर्स टू मेक अ नेकलेस. सो व्हाट इज़ अमृताज पर्सपेक्टिव ऑन कलेक्टिंग फ्लावर्स फॉर मेकिंग नेकलेसेस. हाउ डू यू नो. अमृता का क्या पर्सपेक्टिव है फ्लावर्स कलेक्ट करने में. शी थिंक्स दैट कलेक्टिंग फ्लावर्स टू मेक अ नेकलेस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज शी सेज दैट व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम. थ्रू हर डायलॉग वी कैन नो दैट. What is Amrita's sister's perspective about reading a book? She thinks that reading a book is boring. She says, what is fun is a book like this. And with whose perspective do you agree, Amrita's or her sisters? Give reasons. तो ये questions आपको खुद करना है. Third question, you have to do it on your own because as I told you that every person has different perspective. हो सकता है आपको अमृता का perspective पसंद आए, हो सकता है उसकी sister का पसंद आए. If you like Amrita's perspective तो आप लिख सकते हैं I like Amrita's perspective about reading book because reading books gives us knowledge and makes us wise. So students, I hope you can do the S1 very well. Thank you. Have a nice day.